क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? When you were a child and you needed comfort or connection and it wasn't there, what did you learn to do with it? जब आप छोटे थे और आपको comfort और connection चाहिए थी और आपके बड़े आपके इर्द गिर्द नहीं थे, तो फिर आपने क्या किया? आपने किस तरह से अपने आप को comfort किया, right? और ये basically जो सवाल है ये attachment theory में based है, जो कि जॉन बॉल्बी ने create की थी और later इसको मैरी एंसवर्थ और सू जॉनसन ने develop किया था। और basic idea क्या था कि जब हम बच्चे होते हैं और हमारे इर्द गिर्द जो बड़े हैं वो अपनी ज़िंदगी के हालात और मामलात पेचीदगियों की वजह से हर वक्त हमें केटर करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो बच्चा अगर रो रहा है, आपने अक्सर देखा होगा छोटे टॉडलर्स जो हैं अगर अटेंडिंग अवेलेबल अडल्ट नहीं है तो रोते 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 सो जाते हैं, थम सक करते करते सो जाते हैं या अपने टॉय से खेलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को जब पेरेंट्स जो हैं वो किसी के पास बेबी सिटिंग में छोड़ के जाते हैं, बच्चे का बड़ा दिल करता है कि वो चीखे चिल्लाए रोए धोए, लेकिन वो अपने आप को खेल में मशगूल कर लेता है, खामोशी से खेलता रहता है। उसको अटेंडेंट कहता है खाना खा लो, खाना खा लेता है, बाथरूम चले जाओ, बाथरूम चले जाता है, लेकिन जैसे ही माँ या बाप को देखता है ऐसे भागते हुए जाते हैं, गले लगते हैं। कुछ बच्चे नाराज़ होते हैं इसलिए वो देखते रहते हैं कि आके मुझे पकड़ेंगे नहीं, हर बच्चे का मिजाज होता है, लेकिन इट्स लाइक यू कैरी योर पेन। बचपन से ही हर इंसान को अपना पेन कैरी करने की समझ होती है। आप ये जो छोटे छोटे बच्चे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में भीख मांग रहे होते हैं, कभी देखा है इनको? स्माइल करते हैं, अगर उनको कुछ दे दो तो भी स्माइल करते हैं, कुछ ना भी दो ऐसे प्यार से मतलब स्माइल कर दो तो आगे से स्माइल करते हैं। क्या उनको डर नहीं लगता? उनको खौफ नहीं आता? पर उनको कोप करना आता है। अपने अपने सिबलिंग्स के इर्द गिर्द रहते हैं, अपने ग्रो के इर्द गिर्द रहते हैं, अक्सर धूप में नंगे पैर होते हैं। क्या पैर नहीं जलते होंगे? जलते हैं, पर कोप करना आता है, पता है कि क्या मैकेनिज़म्स हैं, किस तरह से सर्वाइव करना है। हाँ, जिन लोगों को कंफर्ट और कंसिस्टेंट अडल्ट्स एज पेरेंट्स मिलते हैं, एज ग्रैंड पेरेंट्स मिलते हैं, एज टीचर्स मिलते हैं, वो लोग जो हैं उनकी सिक्योर अटैचमेंट्स होती हैं, उनको वो जो नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरराइड्स हैं वो उनके कम होते हैं, उनको लोगों से एप्रीहेंशंस मतलब कि लोगों से डर खौफ या उन पे शक व शुबा उनको कम होता है। वो फेस वैल्यू पे बात को ज़्यादा मानते, ज़्यादा समझते हैं। जो शख्स हर वक्त एक घबराहट, हड़बड़ाहट, जिसको कहते हैं ना वॉकिंग ऑन एग शेल्स अराउंड समबडी, वॉकिंग ऑन एग शेल्स मतलब कुछ भी मैंने किया तो इससे ना मुझे कुछ कह देना। एक दफ़ा ना ये बच्चे थे घर में और किसी एक बच्चे से ना कोई बर्तन टूट गया और बहन भाइयों ने ना एक दूसरे की तरफ देखा और माँ की ना चीख की आवाज़ आई और बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से एक ने कहा भागो भागो छुप जाओ। अब द सीन वाज सो फनी, मैं कभी कभी उस सीन को याद करती हूँ। द सीन इज़ सो फनी बिकॉज एज चिल्ड्रन हमें बस ये पता था कि अब हमें अपने आप को इस बड़े से प्रोटेक्ट करना, किसी भी तरह से भागना है। लाइक यू हैव टू जस्ट रन, यू जस्ट, आपको इसकी साइट में नहीं आना, यू हैव टू जस्ट बिकम इनविजिबल, राइट, ताकि आप उस मार से बच सको। और जो कोई पकड़ा जाएगा फिर उसका कसूर है कि नहीं है, उसको वो मार पड़नी है कि बस। तो हाउ डिड यू सेव योरसेल्फ? हाउ डिड दोज चिल्ड्रन सेव देमसेल्व्स? दे वुड बिकम इनविजिबल, गायब हो जाते थे, आवाज़ नहीं आती थी उनके, राइट। एक पुराने ज़माने में क्या गोल्डन रूल था, बच्चों को बच्चे दिखने चाहिए, सुनाई नहीं देना चाहिए, एंड दैट वाज सच अ पेनफुल रूल। लेकिन खैर यू अंडरस्टैंड कि आपको सर्वाइव करने के लिए आप तरीके ढूंढ लेते हो। और वो कहते हैं कि कुछ लोग फिर फियरफुल ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है, कुछ का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल हो जाता है। वो उन्होंने एग्जांपल दी कि किसी जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाला बंदा है वो कहता है कि जब आप मेरे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं करते तो मैं पैनिक होना शुरू कर देती हूँ। और मुझे पता है कि लॉजिकली हो सकता है आप बिज़ी हो सकता है आप काम पर हो सकता है आप आपने फ़ोन ना देखा हो, आपका फ़ोन चार्ज पे पड़ा हो, लेकिन समथिंग इन मी स्टार्ट्स लाइक पता नहीं क्या हो गया, राइट। एंड क्योंकि बचपन में मैंने सीख लिया था कि अगर आपके लव्ड वंस आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उनके मूड को चेक करो, आप फिगर आउट करो कि वो ठीक तो हैं, आपके साथ तो ठीक हैं, कहीं वो आपसे नाराज़ तो नहीं है, कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द अदर पर्सनस इमोशंस, राइट। ये एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल वाले। और अवॉइडेंट स्टाइल वाले क्या कहते हैं? अवॉइडेंट स्टाइल वाले कहते हैं
कि जब हमारे दरमियान कोई चीज़ इमोशनली इंटेंस हो जाती है तो मैं खामोश हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। मैंने हमेशा से ये किया है कि क्योंकि मैंने ये सीखा है कि लोगों पे ज़्यादा एतबार करने से, ज़्यादा भरोसा करने से ना आपको हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही होती है। लोग आपको उस तरह से प्यार नहीं दे सकते, लोग आपको उस तरह से समझ नहीं सकते, लोग आपको उस तरह से आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो फ़ायदा क्या है? लोगों से उम्मीद रखने से फ़ायदा क्या है? अपने आप को आपने हर्ट ही करना है। अब उसमें आपका रिफ्लेक्शन क्या है कि आपने क्या सीखा है कि आपकी बचपन में आपकी अनमेट नीड जो है उसको आपने किस तरह से पूरा किया, हाउ डिड दैट शो अप, और आज आपके रिलेशनशिप में वो शो अप कैसे करती है?